हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की जो आपकी बिहाई बुक है उसका 4th चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आपका जो पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि हेयर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, यानी कि ये जो नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कुछ पैराग्राफ्स की हेडिंग दी हुई हैं। राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। मतलब हमारे जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें पैराग्राफ नंबर लिखे हुए थे, तो हमें बताना है कि कौन सा मतलब पैराग्राफ है, मतलब कौन सी जो हेडिंग है वो कौन से पैराग्राफ से बिलोंग करती है। और हमें इन्होंने कहा है कि जो पहला है वो हमने आपके लिए कर दिया है। तो पहले में इन्होंने क्या लिखा है कि आइंस्टाइन इक्वेशन, तो आइंस्टाइन इक्वेशन आई थी 9th पैराग्राफ में। आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये तो बस इसीलिए है ताकि आपका जो चैप्टर है वो आप रिकैप कर सकें, यानी कि थोड़ा बहुत आपको ना इन पैराग्राफ की हेडिंग से मेमोराइज हो जाए कि चैप्टर में क्या क्या था और किस तरह से था। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन 9th पैराग्राफ में थी। आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, यानी कि अपनी होने वाली वाइफ से वो 7th पैराग्राफ में मिला था। द मेकिंग ऑफ अ वॉयलिनिस्ट, वॉयलिनिस्ट के लिए उन्होंने तीसरे पैराग्राफ में संघर्ष किया था। और मिलेवा एंड आइंस्टाइंस मदर, तो मिलेवा और आइंस्टाइन की मदर का जो मिलाप हुआ था वो कब हुआ था? 10th पैराग्राफ में। अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, तो आर्म्स की रेस के बारे में आर्म एक लेटर लिखा गया था, वो कौन से पैराग्राफ में था? 15th पैराग्राफ में। अ डेस्क ड्रॉअर फुल ऑफ आइडियाज, आइंस्टाइन की एक पोथ था, एक ग्रंथ था, मतलब एक ग्रंथ नहीं कह सकते, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे कागज बना रखे थे, रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में थे जो, उसके लिए वो उन्होंने एक डेस्क बना रखी थी, एक डेस्क की ड्रॉअर यूज़ करते थे, तो उसके बारे में 8th पैराग्राफ में बताया गया है। और लास्ट हमने कहता है मैरिज एंड डाइवोर्स, तो उनकी शादी और डाइवोर्स के बारे में किस पैराग्राफ में बताया गया है? 11th पैराग्राफ में। तो ये फैक्ट हैं, ये आपको मतलब ध्यान रखने होते हैं जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी रहती है। पैराग्राफ नंबर याद रखने जरूरी नहीं होते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हु हैड दिस ऑप्शंस अबाउट आइंस्टाइन, कि आइंस्टाइन के बारे में ये ख्याल किसके थे? तो पहला हमें कहता है ही वॉज बोरिंग, तो बोरिंग हमें कहा गया था कि उनके जो दोस्त थे, उनके प्लेमेट्स थे, वो उन्हें ब्रदर ब्रदर बोरिंग नाम से बुलाते थे। तो आइंस्टाइन प्लेमेट्स दो थॉट दैट ही वॉज बोरिंग, कि आइंस्टाइन के जो खेलने वाले साथी थे या दोस्त थे वो उन्हें बोरिंग नाम से बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग नाम से बुलाते थे। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, एक स्टेटमेंट आई थी जो उनके हेडमास्टर ने कही थी कि आप भैया इनको जो मर्जी स्ट्रीम दिला लो, लेकिन ये ना ही ये स्टूपिड ही रहेगा और कभी भी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे स्कूल के, उन्होंने। आइंस्टाइन्स हेडमास्टर थॉट दैट ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड एट एनीथिंग इन लाइफ। आइंस्टाइन के हेडमास्टर का क्या सोचना था कि ये तो भाई मूर्ख है बिल्कुल ही, और कभी भी इसे ज़िंदगी में किसी भी स्ट्रीम में सफलता नहीं मिलने वाली है। थर्ड आता है ही इज़ ए फ्रीक, तो किसने एक इन्हें असामान्य व्यक्ति करार दिया था? तो आइंस्टाइन की मम्मी ने ये बात कही थी कि ये तो बंदा फ्रीक है। आइंस्टाइन मदर थॉट दैट ही वॉज फ्रीक, कि आइंस्टाइन की मम्मी कहती है कि ये तो भाई मेरा बच्चा असामान्य है, कुछ नहीं करने वाला है ढंग से। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए क्या रीजन है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। अब आइंस्टाइन ने म्यूनिक में अपना स्कूल छोड़ा था खुद के भले के लिए, तो वो क्यों छोड़ा था? आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड बिकॉज ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अब आइंस्टाइन ने म्यूनिक का जो स्कूल है वो अपने भले के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे जो है स्कूल के जो कानून कायदे थे, रेजिमेंटेशन थे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उन्हें वो बहुत ज़्यादा हेट करता था। सेकेंड स्टेटमेंट हमें कहती है आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक। आइंस्टाइन जो है वो स्विट्जरलैंड की म्यूनिक की बजाय स्विट्जरलैंड में स्टडी करना चाहते थे। तो क्यों चाहते थे? आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक बिकॉज इट वाज ए मोर लिबरल सिटी। अब आइंस्टाइन म्यूनिक की बजाय स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करना चाहते थे क्योंकि वो सिटी जो है उन्हें ज़्यादा लिबरल लगती थी। लिबरल के बारे में हम चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब लिबरल हम उन्हें कह सकते हैं जो अलग अलग तरह के विचार जो है उन पर सहमति प्रदान करता हो। जैसे मतलब इनके घर वाले हैं वो इनको सहमति नहीं प्रदान करते थे, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं स्विट्ज़रलैंड के, वो उनकी हाँ में हाँ भी मिला सकते हैं और उन अगर कोई स्टेप उठाते हैं तो वो पॉजिटिव वे में लेते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारे सामने आती है आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा।
तो आइंस्टाइन को मिलेवा में एक दोस्त दिखता था, एक फ्रेंड दिखता था। इस बारे में क्या कथन है? आइंस्टाइन फाउंड इन मिलेवा एन एली बिकॉज शी लाइक हिम डिसअप्रूव्ड ऑफ द फिलिस्टीन्स और द पीपल हु डिड नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। अब यहाँ पर वर्ड है फिलिस्टीन्स, जिसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये डिस्क्राइब भी किया गया है दैट हु डिड नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, जिन्हें लिटरेचर, आर्ट्स या फिर म्यूजिक वगैरह पसंद ना हो, वो लोग कौन होते हैं? फिलिस्टीन्स होते हैं। और उनके खिलाफ थे, आइंस्टाइन भी थे और मिलेवा भी थी। तो इस वजह से वो क्या है, उन्हें एक एली मानते थे, एक दोस्त के रूप में मानते थे। मतलब दोनों ही इन फिलिस्टीन्स लोगों के खिलाफ थे, तो दोनों में अच्छी बनने लगी थी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, कि इन कथनों से या इन बातों से आइंस्टाइन क्या कहना चाहते हैं, या आइंस्टाइन के बारे में क्या पता चलता है? सो दीज टेल अबाउट आइंस्टाइन दैट ही लव फ्रीडम। अब पूरे चैप्टर का सार तो ये निकल के आता है, जैसे हमारे चैप्टर का नेम भी है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, वो भी इसी बेसिस पर रखा गया कि आइंस्टाइन को क्या है, आज़ादी पसंद थी। ही वॉज लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन। अब लिबरल वर्ड फिर से आ गया है, तो मतलब लिबरल पर्सन थे वो भी, मतलब बाकी लोगों की सहमति चाहते थे या बाकी लोगों की मदद भी करते थे उन्हें किसी काम के करने के लिए, और कल्चर्ड पर्सन थे, और पीस भी चाहते थे, शांति भी चाहते थे सभी लोगों की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई। तो आइंस्टाइन जो है अपने डेस्क ड्रॉअर को क्या बुलाते थे जो उनके पेटेंट ऑफिस में था, और क्यों बुलाते थे? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था वो क्या बुलाते थे भाई, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। सो आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वो अपने जो पेटेंट ऑफिस के अंदर उनका डेस्क ड्रॉअर था उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे, क्योंकि उसमें उन्होंने रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी इनकी, जनरल थ्योरी, उसके बारे में काफ़ी सारे नोट्स वगैरह बनाकर इकट्ठे कर रखे थे। दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉअर वॉज वेयर ही यूज टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज़। अब ये ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स क्यों बुलाते थे? क्योंकि इसी ड्रॉअर के अंदर उन्होंने सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को धीरे धीरे डेवलप किया था, अपनी थ्योरी जो है वो क्रिएट की थी। इसी डेस्कटॉप के अंदर इनके सारे नोट्स वगैरह पड़े थे। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। तो आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को एक लेटर क्यों लिखा था? सो आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट टू वार्न अबाउट बॉम्ब इफेक्ट एंड ऑल्सो वांटेड टू एनकरेज देम टू मेक अ बॉम्ब टू यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल। अब आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को, वो किस लिए लिखा? उनको चेताने के लिए लिखा था कि भैया इन्होंने तो बॉम्ब वगैरह बना लिया है एक, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा विनाश हो सकता है, और वो उन्हें सावधान करना चाहता था फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को। और इससे क्या, वो ये भी चाहता था कि कोई विनाश ना हो, विनाश ना होने की वजह से इन्होंने ये लेटर लिखा था। लेकिन हमारे तो भाई सामने वालों ने क्या कर दिया, उन्होंने भी अपना एक बॉम्ब बना लिया, एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था। अब सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम के हमले हुए थे उसके बारे में आइंस्टाइन के क्या रिएक्शन थे? आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द डिजास्टर इन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब जो हिरोशिमा और नागासाकी के डिजास्टर हुए थे, विनाश हुए थे, उसकी वजह से आइंस्टाइन पूरी तरह से हिल चुके थे। ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड। अब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक पब्लिक नोट भी लिखा। मिसिव मैंने आपको बताया था, मिसिव का मीनिंग भी लेटर होता है, लेकिन ऑफिशियल होता है पूरा। तो पब्लिकली एक लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने क्या कहा था, ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन्स। और इसमें इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जिससे कि न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल किया जा सके, बिना सहमति के इन्हें चलाने की आज्ञा ना दी जाए। इस वजह से इन्होंने ये लेटर लिखा पब्लिकली। सेवंथ क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो आइंस्टाइन को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में पूरी दुनिया क्यों जानती है? सो आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए जीनियस साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टूवर्ड वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी एंड फॉर हिज क्रूसेड अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्म्स। अब आइंस्टाइन को पूरी दुनिया वर्ल्ड सिटीजन के नाम से और जीनियस साइंटिस्ट के नाम से तो जानती ही है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए शांति चाहते थे और उन्होंने फिजिक्स में अपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे, डेमोक्रेसी में भी अपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे इसलिए। और आर्म्स के लिए, यानी कि हथियारों के खिलाफ थे वो, हथियारों से मतलब मुक्ति चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक जगह शांति बनी रहे, कोई भी विनाश ना हो। इस वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे। अब एट्थ क्वेश्चन हमारे सामने आता है। एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट हियर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन लाइफ, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
अब यहाँ पर नीचे कुछ लगभग 12 एक फैक्ट दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि इनको सही ऑर्डर में अरेंज करो चैप्टर के अकॉर्डिंगली। स्टार्टिंग में क्या था, उसके बाद मतलब ये स्टेटमेंट्स को देखकर ही हमें रेक्टिफाई करना है, सही करना है, इन्हें अच्छे से अरेंज करना है। तो 12 स्टेटमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा बुक से स्टेटमेंट्स, और मैंने इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है यहाँ पर। तो देख लीजिए पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आइंस्टाइन इज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। तो आइंस्टाइन का जन्म हुआ था जर्मन सिटी जिसका नाम था उल्म। आइंस्टाइन अटेंड्स हाई स्कूल इन म्यूनिक। अब आइंस्टाइन ने एक हाई स्कूल को ज्वाइन किया था म्यूनिक के अंदर पढ़ने के लिए। आइंस्टाइन फैमिली मूव्स टू मिलान। अब आइंस्टाइन की जो फैमिली थी, आइंस्टाइन का परिवार था, वो मिलान में मूव हो गया। ये सारी स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, मैंने इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज ही किया है। फोर्थ स्टेटमेंट है, टायर्ड ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन आइंस्टाइन विड्रॉज फ्रॉम स्कूल। अब स्कूल के कानून कायदों से तंग आकर, परेशान होकर आइंस्टाइन ने स्कूल को छोड़ दिया था। फिर पांचवी स्टेटमेंट आती है ऑर्डर में, आइंस्टाइन जॉइंस अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वेयर ही मीट्स मिलेवा। आइंस्टाइन ने ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया पढ़ने के लिए, जहाँ पर वो मिलेवा से भी मिले। सिक्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेटमेंट है वो है, ही वर्क्स इन ए पेटेंट ऑफिस एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। उसके बाद उन्होंने पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में भी काम किया। फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन पब्लिशेज हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पेशल जो थ्योरी थी रिलेटिविटी को लेकर उसे पब्लिश किया। ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी को लेकर एक अलग अर्थ, एक अलग व्याख्या की अपनी। ही इज़ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उन्हें इसके बाद फिजिक्स के लिए नोबेल अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। व्हेन हिटलर कम्स टू पावर आइंस्टाइन लीव्स जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जर्मनी में जब ये पावर में आए हिटलर, तब इन्होंने जर्मनी को छोड़कर और यूनाइटेड स्टेट्स में अपना एक नया घर बना लिया, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे हमेशा के लिए। उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन राइट्स अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एंड वॉर्न्स अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन अटोमिक बॉम्ब। उसके बाद आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को, जिसमें उन्होंने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को चेताया था कि जर्मनी ने क्या है अपना एक एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, तो उससे सावधान रहिएगा। उसके बाद लास्ट में आता है आइंस्टाइन डाइज। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो आपके क्वेश्चन में ही दी गई है, मैंने कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है, तो सिर्फ अरेंज किया है। ये पढ़ लीजिएगा आप स्टेटमेंट्स को। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं उम्मीद है पूरे हो गए हैं। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।